अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? बखैर होंगे। दुनिया में एक मुसलमान के अक़ीदे के मुताबिक जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। यही एक ईमान वाले का मजबूत अक़ीदा है। दुनिया में बहुत सारी निशानियां अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर करते रहते हैं, जिनको ज़ाहिर करने का मकसद दरअसल ये होता है कि इंसान अल्लाह को पहचान ले। और ऐसी बहुत सी निशानियां दुनिया में तो बिखरी ही पड़ी हैं, खुद इंसान के अंदर मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम अनकरीब अपनी निशानियां तुमको ज़मीन और आसमान के दरमियान दिखाएंगे। और फ़ी अनफुसिहिम, और तुम्हारे दिलों के तुम्हारे अंदर भी दिखाएंगे, तुम्हारे दिल में तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर भी अपनी निशानियां दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि ये बात ज़ाहिर हो जाए कि अल्लाह हक़ है, कुरान पाक हक़ है, ये ज़ाहिर हो जाए। ये निशानियां इसलिए ज़ाहिर होती हैं। इन निशानियों को देख कर अल्लाह की तरफ लौटना ईमान वालों की निशानी है। इन निशानियों को देख कर इसमें खो जाना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किन बुनियादों पर हुआ, ये सच्चे ईमान वाले की निशानी नहीं है। पहले नंबर पर उसका जो जवाब होता है वो ये होता है, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। उसके बाद कोई साइंस का तालिब इल्म अगर उसके रिसोर्सेज को तलाश करे, ये तलाश करे, कॉजेस को तलाश करे, ये एक अलग बात है। ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ लोनार झील का। लोनार झील ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र का ज़िला है बुल्धाना, बम्बई से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ये लोनार झील है। इसका पानी अचानक पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, और ये मौजूए बहस बन गया और दुनिया के अंदर डिबेट्स होने लगी। चैनल्स भर गए डिबेट्स में, क्यों हुआ, क्या हुआ, तरह तरह की पुरानी बातें, माइथोलॉजीज उखड़ आई और पता नहीं कहाँ कहाँ से उसका ताल्लुक जोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल एक ईमान वाला होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये कहें कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, ये मेरे अल्लाह की वो निशानियां हैं जिनको अल्लाह दिखाते रहते हैं। ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक वाक़े की तरफ इस वक्त इशारा कर रहा हूँ। ये वाक़या सन 2012 में ऑस्ट्रेलिया की एक झील में हुआ था जिसका नाम था लेक हिलर। वहाँ पर यह वाक़या हुआ था और वो उस वाक़े के बाद उस झील का पानी भी गुलाबी हो गया था। गुलाबी क्यों हुआ था? ईमान वाले का जवाब बहुत आसान, कि यह अल्लाह के हुक्म से हुआ था। और जब उसको बोतलों में लिया गया तो भी वो पानी गुलाबी था। ये सब अल्लाह ताला का हुक्म था। लेकिन जिन साइंसदानों ने उस पर तहकीक की और अपने जहन और दिमाग को उस पर लगाया, तो उन्होंने ये पाया कि हालो नामी बैक्टीरिया एक है, यह नमकियात का कोई एक सिस्टम है जो तब्दील हुआ, जिसकी बुनियाद पे ये सब हो गया। लेकिन हमारी बात उससे आगे की है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आप सबसे कहूँगा, इस तरह की कोई भी निशानी अगर ज़ाहिर हो तो सबसे पहले हमें कुरान की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह उन निशानियों के ज़रिए हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है, दावत दे रहा होता है कि मुझे पहचान लो। अगर हम इन निशानियों के बाद अल्लाह को पहचान लें तो काम बन गया, और ये निशानी अल्लाह की तरफ से जो आई थी गोया कि उसने हमारे दिल पे दस्तक दे दी। और अगर हम इन निशानियों के बाद इधर उधर की बातों में लगे रहे, माइथोलॉजीज़ के अंदर चले गए और दुनिया की बेवकूफ़ी की बातों में लग गए, तो गोया कि वो निशानी भी हमारे लिए रायगा हो गई। और ये एक बहुत ही डरने वाली बात है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे और इस तरह की चीज़ों को कुरान और हदीस की निगाह से समझने की हम सब के साथ तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।